की जांच अगर शुरू हो गई तो 3 बड़े मंत्री क्या फंसते नजर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का अगर हम बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा ईडी सीबीआई इस सब से मत डराइएगा, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष को कमजोर मत कीजिए। और 24 के चुनाव से पहले मोदी सरकार को झटका लग रहा है, ये बात मानेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर जो कहा, उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त 3 एयरक्राफ्ट अगर दिए गए होते सेना के जवानों को, फिर तो कोई दिक्कत थी नहीं। और सेना के 3 जवानों के लिए 3 एयरक्राफ्ट तो कुछ बड़ी बात नहीं है। और जो प्रोटोकॉल तोड़ा गया ना, देखिए बाई रोड जो सेना का इतना बड़ा काफिला गया वो कभी जाता नहीं है। और जो पुलवामा हमला हुआ उसमें जो जवान बच गए थे वो ये जिक्र कर रहे थे कि भैया इतना बड़ा काफिला नहीं जाता, बाय रोड नहीं जाता, अगर बाई एयरक्राफ्ट चले जाता तो हमारे देश में 40 जवान शहीद नहीं होते। देखिए, एक एक जवान की हमारे देश में कीमत होती है। हम, आप और देश की आवाम आसानी से सो पाती है, चैन से हम सो रहे हैं क्योंकि देश के जो जवान है वो बॉर्डर पर तैनात है, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। तो ऐसे में हमारे देश का जो जवान है उसकी इतनी शहादत हो रही है। इस पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार बात कर रहा है, और देखिए सीधे तौर पर ये कहा गया कि जब इस बारे में जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई गई थी कि मोदी जी ऐसा हुआ, ये बात सत्यपाल मलिक ने कहा था और लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी जी ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊँ भारत में तब तक आप मीडिया के सामने कुछ बोलिएगा नहीं। और देखने को मिला कि सत्यपाल मलिक ने फिर कुछ बोला नहीं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जो पुलवामा का हमला हुआ है, और देखिए 2019 की बात करें, क्या शहादत जो शहीद जो जवान हुए उनकी शहादत पर यह चुनाव लड़ा गया। और देखिए सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ हैं वो अब सरकार के लिए कैसी हो रही है या सरकार इन परिस्थितियों से कैसे निपटेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तो ये सीधे तौर पर कहना है कि भैया ये तो गृह मंत्रालय का मुद्दा है। गृह मंत्रालय की तरफ से अगर 3 एयरक्राफ्ट दिए गए होते तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जब भारत से बाहर थे तो क्या वाकई कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं, या विपक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहा है क्या कोर्ट में जाएगा, तो क्या वाकई 3 बड़े मंत्री फंसेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।